हेलो दोस्तों, मैं कमल और जेनी ट्रेडर में आपका स्वागत है। बात करेंगे कि मार्केट के अंदर आज क्या होने वाला है, किस तरीके से क्या चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कि हमने पुट साइड में एंट्री बनाई है। ठीक है, अब हमको क्या है करना है, अब हमें किस तरीके से मार्केट में काम करना है। ठीक है, ये जो मैंने ट्रेड बनाई है 24,600 की, इसका टारगेट लेटेस्ट 112 के आसपास है। अगर 112 के आसपास आती है तो हम निकलने की कोशिश करेंगे और इसका स्टॉप लॉस है 44 के आसपास का। ठीक है, तो आरबीआई के आज रिपोर्ट थी, तो कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए। तो मार्केट में एफ आई अभी वर्क नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है, एक मंथ का गैप है उनका, कुछ है 24 घंटे, कुछ है ट्रम्प का कुछ आया था। तो देखो सिचुएशन में सिंपल सा मेरा जो सिस्टम है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 24,600 का जो कॉल है वो 83 पे चल रहा है और 24,600 का पुट है वो 60 रुपये 61 रुपये के आसपास चल रहा है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि मार्केट अभी 24,600 पे खड़ा है। ओके, पर जो कॉल की वैल्यू है वो 85 चल रही है और पुट की वैल्यू है वो 58 चल रही है। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मार्केट पैनिक दे रहा है। ठीक है, पर इसका एक बेस्ट तरीका ये है कि देखो अभी प्रीमियम की वैल्यू अंडर वैल्यू में है। ओके, इन दोनों प्रीमियम की वैल्यू होनी चाहिए 70 के आसपास, 72 के आसपास दोनों प्रीमियम की वैल्यू हो जानी चाहिए। ठीक है, तो छोटा सा लॉजिक है, देखते हैं अगर इस जगह पे आता है प्रीमियम तो बिल्कुल लेने का है, वेट करने का है। ठीक है, बाकी ऐसे तो ही है, टारगेट भी बड़ा ही है, तो बस खाली प्रीमियम वैल्यू एडजस्टमेंट देखो, स्टिकली बैठना है, स्टिकली टाइट बैठना है, डरना नहीं है और पैनिक नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, किस तरीके से हम इस ट्रेड में बैठे हैं, मैंने कुछ और रिकॉर्ड किया है, मैं भी वो एड भी कर दूँगा। हम कहाँ तक जाके आए थे इस ट्रेड के अंदर, हमने कहाँ तक इसको होल्ड किया, बावजूद हमने कितने पॉइंट्स बुक किए, कुछ किया, वो सब चीज़ें हम इसमें दिखाऊँ हमें। तो वेट करते हैं, आने दो मार्केट को, मार्केट के लेवल पे, फिर देखो बताता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से क्या चीज़ें चलती है। तो सिर्फ खाली वेट एंड वॉच, देखते हैं मार्केट में क्या है, चीज़ें समझा देता हूँ मैं आपको फिर से दोबारा। 24,600 का कॉल कितने पे चल रहा है, 84 के आसपास चल रहा है। 24,600 का पुट कितने पे चल रहा है, लगभग दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, मार्केट अगर अभी 24,600 के ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो मार्केट में एक मूव आना चाहिए। मार्केट में मूव, एक्चुअली मार्केट इजीली एटलीस्ट खाली 10 पॉइंट अगर डाउन साइड देगा तो ये दोनों प्रीमियम 72 पे आ जाएंगे और कुछ नहीं है, इजीली 72 पे आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ ओनली फॉर वेट करना है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। ठीक है, मार्केट के अंदर, और इसके अंदर अभी हम बैठे हैं मार्केट के अंदर 2:20 के बाद मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊँगा, चाहे किसी कोई भी प्राइस मिले। अगर मेरा स्टॉप लॉस 44 का है, अगर 44 से पहले अगर 2:20 तक अगर कुछ नहीं आया, अगर 44 नहीं आया तो भी मैं एग्जिट कर जाऊँगा इस चीज़ से, क्योंकि मैं इतना लंबा इसको होल्ड नहीं करता, एक्सपायरी है और चीज़ें टाइम की वैल्यू देखना पड़ेगा। तो देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो फिर बिल्कुल बैठेंगे, इसके अंदर होल्ड करेंगे। टारगेट अच्छा खासा है, 112 तक का टारगेट है, देखते हैं क्या होता है। तो वेट एंड वॉच। देखो जिस तरीके से मैंने बताया आप लोगों को, कुछ समझ आया क्या था, समझ गए? इस तरीके से मार्केट के अंदर चीज़ें समझी जाती है। ठीक है, अब हम होल्ड करेंगे, वेट करते हैं, देखते हैं। अगर अब सिर्फ छोटा सा सिस्टम समझो, देखो मैं एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूँ। 24,575 24,575 से 24,570 अगर मार्केट आता है, ठीक है, तो डेफिनेटली है ये जो प्रीमियम है ये एक 90 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ओके, 90 रुपीज़ के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा।
क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने चलने देते हैं। एटलीस्ट मेरा तो डाउन आज का जो है, मेरा जो टारगेट है आज का मार्केट का 24,500 के लगभग आसपास होना चाहिए। 24,500 के आसपास मार्केट होना चाहिए। तो वेट करते देखते जो भी मिलता है लेंगे। स्टॉप लॉस मिलेगा स्टॉप लॉस, टारगेट मिलेगा टारगेट, एटलीस्ट जो मिलेगा वो लेंगे, पर लेंगे हम बिना सोचे। अगर आप लोगों का लॉजिक एकदम प्रॉपर है, समझे, आप लोगों को पता है कि आपका डायरेक्शन एकदम परफेक्ट है, आपको पता है कि क्या होने वाला है, तो आप लोग ट्रेड में बैठने से 1% भी डरोगे नहीं, समझे। बाकी तो ट्रेड लेने के बाद हालत ख़राब हो जाती, पर सिस्टम ये है कि आप अगर आपको पता है कि चीज़ें किस तरीके से काम करेगी तो आपको 1% भी डर नहीं लगेगा मार्केट में, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें हैं, वेट करते हैं देखते हैं जो भी होता है, जो भी होगा देखते हैं। डरना क्यों है जब हम एकदम स्ट्रिक्टली रूल्स के साथ में काम कर रहे हैं। कि हमारा रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल्स हमारा क्या है, हम 44 के आसपास निकल जाएंगे। अगर 2 बज के 20 मिनट से पहले अगर मार्केट अगर यहीं सस्टेन करते हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा, जो होगा वो जो भी मिलेगा लोअर प्रॉफिट XYZ हम एग्जिट कर देंगे 2 बज के 20 मिनट पे। और तीसरा ये है कि स्टॉप लॉस हमारा फर्स्ट है, स्टॉप लॉस अगर आता है 44 पे तो हम एग्जिट कर देंगे बिना सोचे समझे, मार्केट से हम आउट हो जाएंगे, ओके। और तीसरा रूल ये कहता है कि अगर हम हमारे डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है तो हम उसको फॉलो करेंगे, ना कि हम उससे एग्जिट करेंगे, है उस चीज़ को हम कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। तो वेट करते हैं कितना क्या देता है मार्केट, और जो भी चीज़ होती है सब आपके सामने आने दो। देखो अभी अगर ये चीज़ हमको दिख रहा है तो हम क्यों करें, हम क्यों बुक करें प्रॉफिट। बुक करने का भी तो कोई रीज़न होना चाहिए ना। रीज़न नहीं है मेरे पास बुक करने का, बुक करने का कोई रीज़न नहीं है, इसीलिए बुक करने का कोई रीज़न होगा तो मैं बुक करूँगा, पर बुक करने वाली सिचुएशन है ही नहीं यहाँ पे, ओके। तो देखते हैं, वेट करो जो भी मिलेगा एग्जिट करेंगे, लेंगे जो भी होगा, वेट एंड वॉच, ठीक है बस। तो वेट करना पड़ेगा। देखो मैं चीज़ समझाता हूँ आपको। इस जगह पे ऑर्डर पंच हो रहे हैं, समझ रहे हो, इस जगह पे ऑर्डर पंच हो रहे हैं, ठीक है। किस टाइप के ऑर्डर पंच हो रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग के, ठीक है, समझ लो है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो पंच हो रहे हैं। अब वेट करते हैं किस चीज़ का, एक मूवमेंट का, ठीक है। इस जगह पे ये थोड़ा एरिया जो है ना, ये इस जगह पे
टाइम डीके की मार खानी पड़ सकती है कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं रिस्क रिवॉर्ड कितना लेना चाह रहा हूँ। मैं अगेंस्ट में 12,000 रख के चल रहा हूँ, 12,000 रख के मैं 60,000 रुपये का एक्सपेक्टेशन रख के चल रहा हूँ कि 1:5 1:5 के आसपास, ठीक है। तो देखते हैं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कोई कोई ना, जो भी होगा एग्जिट लॉस होगा तो लेके निकलेंगे। अच्छा ऐसे लोग तो लेके निकलेंगे, प्रॉफिट होगा तो लेके निकलेंगे, जस्ट अ गेम, ओके। कि आप कितना मार्केट को समझते हो, कितना आप मार्केट के अंदर, आपके अंदर पेशेंस है, कितना आपके अंदर चीज़ें आप अंडरस्टैंड हो मार्केट को लेके, ठीक है ना। सो वेट एंड वॉच एंड देखते हैं जो भी होगा बिल्कुल लेंगे हम। पेन देता है, बहुत पेन देता है, समझे ना। मार्केट इजीली पैसा नहीं देता है, बहुत मार्केट इजीली पैसा नहीं देता, मार्केट टाइम लगाता है। वेट करते हैं जो भी होगा देखते हैं। तो देखो एक चीज़ समझाता हूँ, कहीं ना कहीं पे मार्केट टाइम की मार दे रहा है हमको, ठीक है ना। दोनों की वैल्यू 72 के आसपास थी, अब इन दोनों की वैल्यू होगी 68 के आसपास, ओके। एटलीस्ट हमारे कितने पॉइंट, 4 पॉइंट्स मार्केट ने हमारे डीके कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी 74 पे है और 73 पे है, तो दोनों एग्जैक्ट प्राइस 68 पे भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हमारे पास टाइम सिर्फ खाली 20 मिनट बचा है, 2:20, ओके। तो कुछ 23 मिनट्स पड़े हैं, अब वेट करते हैं कुछ देखने को मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर पेनफुली हमको यहाँ से एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो जो भी होता है वेट करते हैं, देखते हैं जो होता है, ठीक है।
ठीक है, तो आगे 78 पे, ठीक है समझे। तो बड़ा पेन है, पेन ब्रो, पेन है। कुछ दे जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते यार। बड़ा दर्द देने वाली चीज़ है, बड़ा दर्द देती है। मार्केट है, इजीली पैसा नहीं देता है। सेवेंटी फाइव के नीचे, 24,575 के नीचे अगर मार्केट आता है तो एक कंफर्मेशन है हमारे लिए कि अब इस प्रीमियम की वैल्यू हमें 90 रुपीज़ के आसपास दिख सकती है, 90-92 के रुपीज़ के आसपास। ठीक है, तो अब खाली बस 20 मिनट और बचे हैं, 18 मिनट और बचे हैं। देखते हैं क्या होता है 18 मिनट में। अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट बुक लॉस एंड प्रॉफिट। सो वेट दिस पोजिशन, ओके, वेट and patience is most of the key. The स्ट्रिक्ट नो कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, नो कॉम्प्रोमाइज़, किसी भी चीज़ से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, या तो लॉस या प्रॉफिट, देखते हैं जो मिलेगा वो लेंगे। एक्चुअली टाइम बड़ा नज़दीक आ चुका है। पेन देने के लिए तैयार है यार ब्रो, पेन देने के लिए तैयार है। 60, अब आप इसे 2 पॉइंट फिर से उड़ा देगा, इतना मुँह करने के बावजूद। 67 पे आएगा, 2 पॉइंट इधर खाएगा, 2 पॉइंट इधर खाएगा, एक एक पॉइंट दोनों तरफ खाएगा। 67 एटलीस्ट, तो ठीक है। आएगा।
78 के ऊपर आएगा तो हम 90 का सोच सकते हैं, नहीं तो बहुत टाइट है मामला, बहुत टाइट है ब्रो ब्रो, बहुत टाइट है। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 78 के ऊपर आएगा तो हम सोच सकते हैं, अदरवाइज़ टाइम करीब है एग्ज़िट करने के लिए। वेट करते हैं, देखते हैं क्या है, जो भी होता है मिलने का, निकलेंगे। बहुत पेन बहुत दे रहा है, बहुत पेन दे रहा है, बहुत ही पेन। 75 के नीचे आए तो एटलीस्ट खाली 5 पॉइंट्स डाउन साइड आएगा तो आई एम श्योर कि 90 एक बार शो कर देगा, बट आए तब ना। बहुत पेन दे रहा है ब्रो, बहुत पेन दे रहा है। देखते हैं, टाइम क्लोज है, क्लाइंट क्लोज है। देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ 2 लॉट एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है, 3 लॉट एग्जिट। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तीन मिनट और बचे हैं सिर्फ खाली। 3 मिनट में अगर ये आता है 10 पॉइंट डाउन साइड में तो कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ नहीं सोच सकते, कुछ भी नहीं सोच सकते। जो भी है उसको लेके निकलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि साइडवेज के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं इसके। पेन तो दे रहा है, क्या कर सकते हैं, पेन तो लेना ही पड़ेगा ना। पाँच पॉइंट चाहिए सिर्फ, ओनली फॉर 5 पॉइंट्स डाउन साइड के लिए, सिर्फ 5 पॉइंट्स और 78 बस, ओनली फॉर 78 एंड 5 पॉइंट्स। आई एम डन, आई एम सेट। बहुत पेन दे रहा है, बहुत पेन, समझा, बहुत पेन दे रहा है ये। एग्जिट होना पड़ेगा भैया, हम एग्जिट। नहीं यार, बहुत हो गया इसका। तू मेरे आँखों में तेरा चेहरा, तेरे बिन ऐसे कि मैं जाऊँ। तू है तो सांस आती है, तू है तो आती है, तू हो तो ना 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 ना। एग्जिट मारो भाई साहब, एग्जिट मारो। ओके, टाइम के प्रॉब्लम के चक्कर से हमको एग्जिट करना पड़ा। बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है ब्रो, कुछ नहीं दिख रहा है। टाइम बहुत बहुत टाइम का बहुत बड़ा इशू आ गया है यहाँ पे, और कुछ है नहीं मेरे पास। तो देखते हैं, कुछ और बनता है तो करेंगे उसके अंदर।